आज हम परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत देखते हैं। परिवार के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से यौन साम्यवाद का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है देखते हैं। मॉर्गन है, फ्रेजर है, ब्रीफाल्ट है, ये इनके समर्थक हैं। इनके अनुसार प्राचीन काल में लिंग साम्यवाद पाया जाता था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से लिंग संबंध को स्थापित कर सकता था। इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। इस अवस्था को सिद्ध करने के लिए इन्होंने आदिम जातियों में पाए जाने वाले ऐसे रीति रिवाजों का उदाहरण दिया था जिनसे ये बोध होता है कि लिंग संबंधी नियंत्रण काफ़ी कम था। उत्सवों पर लिंग संबंधी स्वच्छंदता, स्त्रियों का आदान प्रदान और अतिथि सत्कार हेतु पत्नियों को अतिथि के मैथुन के लिए देना इत्यादि ऐसे रीति रिवाज जो कुछ जनजातियों में देखने को मिलते हैं। मध्य ऑस्ट्रेलिया और ट्रोबियंड निवासी संतान के पिता इत्यादि बातों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। कुछ आदिम जातियों में समान आयु के समय सभी पिता या माता, वन्य जातियों के समस्त लड़के भाई और समस्त लड़कियां बहनें कहलाती है। इस प्रकार के कामाचार के कुछ प्रमाण हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में विशेषतः महाभारत में भी मिलते हैं। इनमें कहा गया है कि पूर्व काल में स्त्रियां खुली अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां जाने वाली और स्वतंत्र होती थीं। वे कुमारी दशा में ही अनेक पुरुषों के साथ जाया करती थी। यही उस समय की परिपाटी थी। उसी प्रकार कर्ण पर्व में कहा गया है कि कर्ण द्वारा यह देश की स्त्रियों का वर्णन है। वहाँ सब नारियां अपनी इच्छा के पुरुषों से मिलती है। मद्र देश की स्त्रियां शराब से मस्त होकर नाचती थीं और जहाँ चाहें जहाँ जाने के लिए स्वतंत्र थी। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे इन विद्वानों ने यौन साम्यवाद के आधार पर परिवार की उत्पत्ति बताने की कोशिश की है। इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। इस सिद्धांत की विचारधारा का सबसे बड़ा अभाव यह है कि इनके द्वारा वर्णित यौन साम्यवाद केवल काल्पनिक बातों पर आधारित लगता है, क्योंकि इन सब बातों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण कहीं नहीं मिला है। आधुनिक मानवशास्त्रियों ने तो इस बात को सिद्ध किया है कि यौन साम्यवाद तो पशु समाज में भी पूर्णतः देखने को नहीं मिलता है। फिर त्योहारों में यौन संबंधों को स्थापित करने की स्वाधीनता या धर्म पालन हेतु कभी भी अपनी पत्नियों को उपहार के रूप में प्रदान करने का अभिप्राय तो यह नहीं हुआ कि प्राचीन जमाने से यौन साम्यवाद चला आ रहा है। फिर मानव वैसे भी पशुओं की तुलना में एक तर्कशील और विवेकशील प्राणी है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसने इस पाश्विक प्रकार के यौन संबंधों को स्थापित करने की प्रणाली को अपना लिया होगा। यहाँ तक कि ब्राज़ील के काइगन, साइबेरिया के चकची और ऑस्ट्रेलिया की डेयरी जनजाति में समूह विवाह की प्रथा पाई जाती है। वहाँ भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यौन साम्यवाद यहाँ पाया जाता है। उसी प्रकार हिमालय की कुछ जनजातियों में भी समूह विवाह की प्रथा पाई जाती है। वहाँ पर भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि संपूर्ण रूप से समूह विवाह किसी प्रकार से यौन साम्यवाद को या यौन संबंधों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। जहाँ कहीं समूह विवाह की प्रथा हो वहाँ अनेक सारे भाई मिलकर अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं और किसी न किसी भाई का किसी न किसी पत्नी पर अधिकार होता है, लेकिन किसी प्रकार की भी महिला पर विशेष अधिकार नहीं होता है। इससे जो शब्द हमने उदाहरण देखे हैं ये कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं होने देते हैं कि यौन साम्यवाद के आधार पर परिवार जैसी एक स्वच्छ संस्था का विकास हुआ है, क्योंकि परिवार विशेष रूप से सामाजिक संबंधों को जोड़ता है जो कहीं भी ये सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता है।